नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने चलाया मास्क अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई कार्रवाई। 5 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। आगलगी के 10 पीड़ितों को सदर अंचलाधिकारी ने दिया मुआवजा राशि का चेक। एटीएम से ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय चोरों को नगर थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीपीओ सदर नरेश पासवान ने दी जानकारी। दहेज उत्पीड़न मामले में भोरे पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब सार्वजनिक और निजी जगहों पर भी लगेगा कोरोना का टीका। प्रशासन ने तैयारी शुरू की। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी व पुलिस कप्तान आनंद कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर डीएम एसपी ने बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों का चालान काटा तथा नियमों का पालन करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मौनिया चौक पर नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के लिए दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए इसे व्यवहार में लाना जरूरी है। आम जन से अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानियां एवं एहतियात बरतें। मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति भी लोग जागरूक होंगे। साथ ही गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कोरोना को देखते हुए आम जनता से की अपील कि मास्क पहनना सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है। बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति यदि बाहर निकलते हैं और पाए जाते हैं तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन पे जुर्माना किया जाएगा। और हमने शहर में कई दुकानों पे छापा भी पड़ा है और कई दुकानें सील की गई है, खास करके वे दुकानें जिनमें ग्राहक बिना मास्क के उपस्थित थे और दुकानदार सामग्री दे रहे थे। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कोरोना के जंग में सभी लोग सहयोग करें और बिना मास्क के व्यक्तियों को दुकानों में या कहीं भी प्रवेश न करने दें, ताकि इस कोरोना के जंग में हम लोग आगे बढ़ सकें। शहर में कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें बिना मास्क के शहर में घूमना फिरना सख्त मना है तथा बिना मास्क के दुकान खोलना और दुकानों पर सामान खरीदना सब प्रतिबंधित है। इसी कड़ी में आदेश का सख्ती के साथ पालन करवाने के लिए आज गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पकड़कर जुर्माना लगाया गया तथा जिले के 5 दुकानों को सील किया गया है, जिसमें मदन जनरल स्टोर, पटना फूल भंडार, अभिषेक इंटरप्राइजेज, यादव मोबाइल, शिव गंगा टूर एंड ट्रेवल्स शामिल हैं। इन दुकानदारों एवं ग्राहकों को बिना मास्क लगाए दुकान चलाते हुए पाया गया, इसलिए दुकान को सील कर दिया गया। साथ ही 33 लोग जो बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए, उनसे 1650 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। सदर अंचल क्षेत्र के रामपुर टेंगराही पंचायत के सिमराही गांव में भीषण आगलगी से 10 घर जलकर राख हो गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने इन सभी जले हुए मकानों की समीक्षा की थी तथा मुआवजा देने का अनुमोदन किया था। इसी संदर्भ में आज गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने सभी पीड़ितों को बुलाकर प्रति पीड़ित 9,800 रुपए का चेक अनुदान स्वरूप प्रदान किया। इस मामले में सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि इस आगलगी की घटना में सत्येंद्र, सुरेंद्र, भीम ललन, नरेंद्र, लालू किशोर, मनोज, नागेंद्र इत्यादि का घर जला था, जिसके लिए इन सभी लोगों को बुलाकर आज मुआवजा की राशि का चेक सुपुर्द किया गया। नगर थाना की पुलिस ने एटीएम से लोगों के पैसे उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि कुछ दिन पहले शहर के एक एटीएम में एक महिला के साथ धोखाधड़ी करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उससे पूछताछ करने पर उसके गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से एक एटीएम स्वाइंग करने वाली छोटी सी मशीन मिली है, जिससे ये लोग
लोग भोली भाली महिलाओं तथा बुजुर्गों से हेल्प करने के लिए उसका कार्ड ले लेते थे और छोटी सी मशीन अपने हाथों में रखते हुए उस एटीएम कार्ड को स्वेप कर लेते थे और उसके उपरांत उस मशीन को अपने कंप्यूटर में लगाकर एटीएम के सारे पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। इस तरह से इन लोगों का नेटवर्क बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इनमें से एक आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और हत्याकांड में भी उसकी संलिप्तता रही है। गिरफ्तार यह चारों आरोपी सारण जिले के बताए जा रहे हैं। इन सभी को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव निवासी एक विवाहिता को दहेज नहीं मिलने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। उसी आरोप में पुलिस ने पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। सास और ससुर के खिलाफ भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए पीड़िता के पति अशोक यादव को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। कटिया थाना क्षेत्र के गौरा पंचायत अंतर्गत पकड़ियार गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की शादी संपन्न कराई, साथ ही वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस मामले में बताया जा रहा है कि पकड़ियार गांव निवासी तूफानी कुशवाहा का पुत्र जितेंद्र कुशवाहा उर्फ बुलेट उसी गांव के रामबली कुशवाहा की पुत्री से प्रेम करता था, जिसकी खबर घर वालों के साथ ही ग्रामीणों को भी मिली और इसी बीच दोनों भागकर गुजरात चले गए थे। परंतु जब गांव आए तो दोनों में अनबन रहने लगी। उसके बाद गांव वालों ने दोनों को बुलाकर उनकी शादी करा दी। कटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव निवासी नेमुद्दीन अंसारी के पुत्र इश्ताक अंसारी ने विदेश भेजने के नाम पर रुपया ठगी करने का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने सिवान जिला के जियाव गांव निवासी हीरालाल चौधरी को आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। भोरे पुलिस को वाहन जांच के दौरान दो अपराधी जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, उन्हें भोरे पुलिस ने पकड़ लिया। प्राप्त सूचना अनुसार पकड़ा गया अपराधी अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठकर जा रहा था, तभी पुलिस को देखकर भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसमें से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी राहुल पाल है, जिसे आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भोरे प्रखंड में कोरोना के मामले में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। कभी लैब टेक्नीशियन तो कभी प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद इस प्रखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 18 हो गई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। देवरी सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रखंड के सिकटिया गांव निवासी संतोष कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देकर कहा है कि शाखा प्रबंधक द्वारा बिना सूचना दिए गए ही मेरे बचत खाते से 12,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है और 2 महीने बाद जब खाते की जांच कराई गई तो इसकी जानकारी मिली। इस मामले में पुलिस से शाखा प्रबंधक के खिलाफ आवेदन देकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। गंडक नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गोपालगंज के यहां परिवाद दायर कर कटाव पीड़ित परिवारों को बसाने का अनुरोध किया है। इस मामले में उन्होंने बताया कि 1985 से वर्ष 2000 तक गोपालगंज सदर प्रखंड के हजारों परिवार गंडक नदी के कटाव से विस्थापित होकर सारण मुख्य नहर के तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन 25 वर्ष बाद भी इन परिवारों को सरकार द्वारा बसाने का प्रयास नहीं किया गया। उचका गांव प्रखंड के मकसूदपुर नहर के किनारे लगभग 500 परिवार विस्थापित होकर बसे हैं तथा उन्हें पुनर्वासित करने हेतु सदर विधायक महोदय ने 2019 में विधानसभा में प्रश्न उठाया था। उसके बाद सरकार द्वारा उक्त विस्थापित परिवारों को उचका गाँव के मकसूदपुर में सरकारी जमीन में बसाने का आदेश दिया गया था, लेकिन 3 वर्षों बाद भी एक भी विस्थापित परिवार को प्रशासन द्वारा नहीं बसाया जा सका।
एकडेरवा के पुरैना टोला में एक निजी संस्थान में पढ़ने वाले 17 बच्चों में से 14 बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इस कोरोना काल में भी शिक्षकों की मेहनत और बच्चों के लगन से यह संभव हो सका है। इसमें अमवा नक्शेद निवासी अयूब अली, जो इसी संस्थान का विद्यार्थी है और मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसने बताया कि 60 से 70 दिन की कठिन परिश्रम से हम सभी बच्चों ने यह मुकाम पाया है। इसके लिए इन सभी बच्चों ने अपने गुरुजनों को धन्यवाद दिया है, जिसमें बच्चों ने कहा कि मोहम्मद इकबाल सर, कलीम सर, सद्दाम सर, महेंद्र सर और चंदन सर के दिशा निर्देश में हम सभी बच्चों ने यह स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों में सोफिया खातून, सरताज अली, शबाना खातून, चांद मोहम्मद, अम्बेश खातून, आनंद कुमार, शबाना परवीन, अनूप कुमार, रिजवान अंसारी, सोनी खातून, शाहिद अंसारी, सैफ अली, मिराज अली और मुस्कान खातून शामिल हैं। इन सभी बच्चों ने पत्र के माध्यम से रेडियो रिमझिम को यह जानकारी दी तथा अपने परिजनों और गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट किया। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर माझा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के गौसिया एवं निमुइया पंचायत में हो रहे गंडक नदी में कटाव को रोकने के लिए पानी की धारा में बोल्डर पिचिंग और ठोकर बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि तथा आवासीय क्षेत्रों में गंडक नदी के कटाव से काफी लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इसके लिए समय पर जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए नदी की धारा में बोल्डर पिचिंग और ठोकर बनाने का निवेदन किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने चलाया मास्क अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई कार्रवाई। 5 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। आगलगी के 10 पीड़ितों को सदर अंचलाधिकारी ने दिया मुआवजा राशि का चेक। एटीएम से ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय चोरों को नगर थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीपीओ सदर नरेश पासवान ने दी जानकारी। दहेज उत्पीड़न मामले में भोरे पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अब सार्वजनिक और निजी जगहों पर भी लगेगा कोरोना का टीका। प्रशासन ने तैयारी शुरू की। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाएं, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए। चले ज्ञान के मार्ग पर हम सत्य को पहचाने, योग करें हम नित्य ही ऋषि मुनियों की ही माने। संदेश ही हम विश्व के जन जन में फैलाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से तन मन को महकाए, आलस नींद छोड़े खुद को आत्मनिर्भर बनाए। आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, तन मन स्वस्थ बनाए।